स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल हिंदी शब्दावली पर। आज हम लोगों को मुहावरे करने हैं। मुहावरे का पहला सेट हम करेंगे। हम अपनी यूपी कांस्टेबल की जो परीक्षा है उसके लिए हम इसकी तैयारी कर रहे हैं। तो आप में से जो भी छात्र इसकी तैयारी कर रहे हैं या यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बैच हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर पहला सेट लेते हैं। पहला सेट हमारे सामने है। शब्द है हमारा पहला, अंगारों पर लौटना। शब्द है अंगारों पर लौटना। इसका भाव हो जाएगा खतरनाक कार्य करना। यानी ये कहें कि जो खतरनाक कार्य करते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि ये तो अंगारों पर लौटते हैं या अंगारों से खेलते हैं, ठीक है। तो अंगारों पर लौटना अर्थात खतरनाक कार्य करना। आगे शब्द है अपना रंग जमाना। अपना रंग जमाना अर्थात प्रभावित करना। प्रभावित करना या प्रभाव में लाना, ठीक है। अपना रंग जमाना आपने सुना होगा, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुमने तो रंग जमा दिया। रंग जमा दिया मतलब वो क्या करता है, उन लोगों को प्रभावित करता है, तब हम बोलते हैं। आगे शब्द है हमारा अंतरपट खुलना। अंतरपट खुलना का भाव होता है ज्ञान प्राप्त होना। हम कभी किसी से कहते हैं अरे तुम्हारी इस बात को सुनकर मेरे तो अंतरपट खुल गए, मतलब कि मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया है, ठीक है। तो अंतरपट खुलना अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। आगे शब्द है अखाड़े में आना। अखाड़े में आना अर्थात मुकाबले में खड़ा होना या मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाना। जैसे हम कभी किसी से कहते हैं कोई बात हो रही है और बात में अगर बहस हो जाती है तो कहते हैं चल आ जा अखाड़े में, मतलब कि अब मुकाबला कर ले, यानी मुकाबले के लिए आ जाना। तो मुकाबले में खड़ा करना मतलब अखाड़े में आना, इस मुहावरे का प्रयोग करते हैं। आगे शब्द है हमारा अगर मगर करना। अगर मगर करना जिसका भाव हो जाता है बहाने बनाना। जैसे कुछ लोग सीधे सीधे बात का मना नहीं करते, वो क्या कहते हैं मैं तुम्हारा काम कर तो देता मगर मेरे पास ही ये समस्या है, मैं ये काम करना चाहता हूँ मगर ये हो रहा है, ठीक है। तो यानी जब इस तरह से कोई बातचीत करता है तब उसके लिए कहते हैं अरे काम करना है तो कर, या अगर मगर मत कर। तो अगर मगर करना अर्थात बहाने बनाना होता है, ठीक है। तो इसका प्रयोग तब करते हैं जब कोई बहाने बना रहा होता है। आगे शब्द आता है अंडे का शहजादा। अंडे का शहजादा का भाव होता है अनुभवहीन व्यक्ति, मतलब उसे कोई अनुभव नहीं है। तो जिसे कोई अनुभव नहीं होता उसको अंडे का शहजादा कहते हैं। अब किस तरह से, जैसे अंडे में से ही निकला हुआ नवजात अगर जो भी शिशु होता है या बच्चा जो भी होता है चिड़िया का या जिसका भी, तो वो क्या होता है उसे कोई अनुभव ही नहीं है, अभी अंडे से ही निकला है। तो इसी तरह का व्यक्ति जो होता है जिसे कोई अनुभव नहीं होता तो उसे अंडे का शहजादा कहकर संबोधित करते हैं, या इस मुहावरे से उसको बात करते हैं कि ये तो अंडे का शहजादा है, अर्थात ये अनुभवहीन व्यक्ति है। आगे शब्द है अकल मारी जाना। अकल मारी जाने का मतलब होता है, इसका जो भावार्थ होता है बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। जब किसी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है या कुछ उल्टा सीधा काम हो जाता है या गलत निर्णय लिया जाता है तो उसको कहते हैं अकल मारी जाना, ठीक है। आगे शब्द आता है अग्नि परीक्षा देना। अग्नि परीक्षा देने का भाव क्या होगा, इसका भावार्थ होता है कठिन परिस्थिति में पड़ना। कठिन परिस्थिति में पड़ना यानी जब कोई व्यक्ति बहुत ही कठिन परिस्थिति में पड़ जाता है तो वो क्या करता है, वो अग्नि परीक्षा, वो कहता है कि मैं तो अग्नि परीक्षा दे रहा हूँ, मतलब क्या है उसमें कठिन परिस्थिति का सामना करना पड़ रहा है, तो उसके लिए हम मुहावरे का प्रयोग करते हैं अग्नि परीक्षा देना। आगे शब्द है अकल का दुश्मन। अकल का दुश्मन होना, इसका भावार्थ हो जाएगा मूर्ख होना। जैसे कोई व्यक्ति मूर्ख होता है या मूर्खता भरी बातें करता है तो तब उसके लिए कहते हैं अरे ये तो अकल का दुश्मन है, मतलब दिमाग ही नहीं लगाता, ठीक है। तो अकल का दुश्मन होना अर्थात मूर्ख होना। आगे शब्द है अंधेरे का दीपक। अंधेरे का दीपक का भावार्थ हो जाता है आशा का स्रोत। यानी हम कह सकते हैं जब कोई आशा का स्रोत यानी किसी को कोई उम्मीद होती है किसी से तो कहते हैं यही तो मेरे अंधेरे का दीपक है, ठीक है। जब किसी को किसी से कोई उम्मीद होती है तो वो कहता है कि यही तो मेरे अंधेरे का दीपक है, ठीक है। चलो आगे आता है हमारा आगा पीछा करना। आगा पीछा करना, इसका भाव हो जाएगा
चापलूसी करना। जब कोई किसी की चापलूसी करता है, ठीक है, तो वो क्या कहता है, या तो उसके आगे पीछे घूमता रहता है, आगा पीछे, तो इसीलिए कहते हैं कि आगा पीछा करना, मतलब वो क्या कर रहा है, उसकी चापलूसी कर रहा है। ठीक है, आगे शब्द है आंधी के आम। आंधी के आम का भावार्थ हो जाता है असामयिक लाभ प्राप्त होना। असामयिक लाभ प्राप्त होने का मतलब है कि जैसे पेड़ पर आम पक रहे हैं, और मतलब आम लगे हुए हैं और अभी वो पके नहीं हैं, और आंधी आई और तभी वो आम टूटकर गिर गए। अब वो तो क्या है, एक तरह से नुकसान हो गया, आम पके नहीं जब पकने चाहिए थे, यानी समय नहीं था अभी पकने का और समय से, लेकिन क्या करता है माली, उन आम को उठाकर अचार के लिए बेच देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि वो समय से पहले लाभ प्राप्त हो गया। तो जब समय से पहले लाभ प्राप्त हो जाता है तो उसी चीज़ को कहते हैं आंधी के आम, के अरे ये तो आंधी के आम है, मतलब अभी वक्त आया भी नहीं था और उससे पहले ही लाभ मिल गया। आगे शब्द है हमारा आनन फानन में। आनन फानन में, तो इसे हम कहते हैं जल्दबाजी में। कोई काम जल्दबाजी में किया गया है तो उसे कि ये तो आनन फानन में कर दिया था, मतलब जल्दबाजी में कर दिया था। तो ये हमारे मुहावरे होते हैं। तो हमने क्या क्या मुहावरे इसमें देखे हैं, तो हम एक बार फिर से दोहराएंगे इन सबको। तो ध्यान देना है किस मुहावरे का क्या अर्थ हमारा होता है, तो यहाँ देखेंगे। पहला, अंगारों पर लौटना, अर्थात खतरनाक कार्य करना। अपना रंग जमाना, प्रभावित करना। अंतरपट खुलना, अर्थात ज्ञान प्राप्त होना। अखाड़े में आना, अर्थात मुकाबले में खड़ा होना। अगर मगर करना, अर्थात बहाने बनाना। अंडे का शहजादा, अर्थात अनुभवहीन व्यक्ति। अकल मारी जाना, अर्थात बुद्धि भ्रष्ट होना। अग्नि परीक्षा देना, अर्थात कठिन परिस्थिति में पड़ना। अकल का दुश्मन होना, अर्थात मूर्ख होना। अंधेरे का दीपक, आशा का स्रोत। आगा पीछा करना, अर्थात चापलूसी करना। आंधी के आम, अर्थात असामयिक लाभ प्राप्त होना या समय से पहले लाभ प्राप्त होना। आनन फानन में, जल्दबाजी में कोई काम करना, आनन फानन में। तो ये हमने इस तरह से मुहावरे के सेट किए, हम इसी तरह से करते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले सेट पेपर के साथ।